नमस्कार, मैं हूं पलक शर्मा और आप देख रहे हैं जन खबर। आज हम मौजूद हैं विकास नगर के रुद्रपुर ग्राम पंचायत में और हमारे साथ भी मौजूद हैं निवर्तमान प्रधान जी देवराज शेखर। तो सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। तो सर पहला सवाल हमारा ये है कि लोगों की कुछ मुख्य समस्याएं क्या हैं? धन्यवाद जन खबर से पलक शर्मा जी, आप मुझ तक पहुँचे हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ग्राम पंचायत में लोगों की समस्याएं आपने मुझसे पूछी है तो मैं आज उस पर जरूर प्रकाश डालूँगा। मेरा कार्यकाल लगभग 5 वर्ष अक्टूबर में पूरा हो चुका है और ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं वो रोजगार से संबंधित ज़्यादा रहती हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो हमने लगभग 5 वर्ष में मुहैया भी कराई हैं। महिलाओं के हमारे यहाँ समूह बने हुए हैं, लगभग इस समय 25 से 30 समूह कार्य कर रहे हैं और महिलाओं को एक बेहतरीन रोजगार उनसे प्राप्त हो। वो चाहे राशन से संबंधित समूह चल रहा हो और आंगनवाड़ियों में जो राशन की सप्लाई है वो महिलाएं ने ग्रुप बनाकर उसे वहाँ पर सप्लाई करके उन्हें एक बेहतर रोजगार उनको मिला हुआ है। NRLM का प्रॉपर चुनाव करके यह समूह कार्यरत हैं और ग्राम की सभी महिलाएं बेरोजगार रोजगार पर लगी हुई हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। आगे भी हमारा महिलाओं के लिए विभागों से संपर्क है और कौशल योजनाएं जो हमारे यहाँ चलती हैं उसमें भी हम महिलाओं को सिलाई, कई तरीके के बिजनेस उनके खुले हुए हैं। और केंद्र सरकार की योजना जो यहाँ पर लागू है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मुद्रा लोन जैसी बड़ी योजनाएं लागू की गई हैं, उससे महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है और महिलाएं कुछ लेवल का बिजनेस कर रही हैं। आज उन्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि जो अपना घर न चला सके। तो सिमला जी हमको ये बताइए कि क्या बोलते हैं, इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? समय समय पे विभागीय लोगों को बुलाकर मीटिंग की जाती है और महिलाओं को, ग्रामवासियों को बुलाकर उन्हें रूबरू कराया जाता है। जब वो अपनी समस्याएं बताते हैं तो उन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यही कार्यक्रम हम आगे बढ़वाते हैं। और जो फैसिलिटीज़ हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, चाहे वो गैस है, मकान है और जो पानी वेस्टेज हो रहा है, जगह जगह बह रहा है, उसके लिए हम ड्रेनेज और सॉफ्ट पिट के गड्ढों का भी निर्माण कर रहे हैं। उससे हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे लोगों को ये मिलता है कि एक तो हमारी स्वच्छता बनी रहती है और दूसरा पानी जो है जो वैसे बहकर चला जाता है वेस्टेज, वो ज़मीन में नीचे चला जाता है और उससे वाटर लेवल भी बढ़ता है। तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि जब हमारे ट्यूबवेल लगते हैं या समरसीबल जो भी होता है उससे वो पानी आसानी से ऊपर सिंचाई के लिए मिल जाता है। तो हमारे कूड़ादान है और दूसरी चीज़ है, स्वच्छता के लिए पूरा जोर दिया जा रहा है। भी बड़े अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। पर्वतीय बाल मंच का कार्यक्रम चलता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा सिखाया जाता है, आगे तरक्की, कूड़ा बिल्कुल ऐसे न फेंका जाए। ये हमारी सभी जो हमारे द्वारा गलतियाँ होती हैं समाज के अंदर, जो हम गंदगी फैलाते हैं, जो हम अस्वस्थता का कारण बन जाता है, उसमें हम पूरा प्रयास जो स्वच्छता विभाग है उनके द्वारा उसे करते आ रहे हैं। और ग्राम पंचायत में प्रधान जी व उनकी बॉडी इस पर पूरा ध्यान रखती है और इसका पूरा लाभ भी मिल रहा है ग्रामवासियों को।
इन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? हमारी समस्याएं तो 100% होती हैं, पर चलो उसमें से कुछ ना कुछ हमें 60-70% तो समस्याओं का निदान करने के लिए वो योजनाएं भी हैं। मुख्य समस्या क्या है गांव की? मुख्य समस्या गांव की शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य। उसके लिए क्या है यहाँ पर? स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार करना, गंदगी ना फैलने देना, और शिक्षा के लिए समय समय पर स्कूलों में भ्रमण करना, अच्छे अध्यापकों का वहाँ पे होना अनिवार्य, उसकी भी जांच, और एनजीओ के थ्रू भी बच्चों की क्लासें ली जाती हैं। और स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य में हमारे पास हमारे पीएचसी का पूर्ण रूप से समय पे सैनिटरी राउंड भी होते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पे पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है, कैंपेन किए जाते हैं और कैंप लगाया जाता है, सबको सचेत किया जाता है इस समय पे दवाई और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का जो आप आहार लेते हैं वो सही रूप से लें। आपके कार्यकाल में मुख्य कार्य कौन कौन से हुए? हमारे कार्यकाल में मुख्य कार्य 2 वर्ष तो हमारे कोरोना काल में खराब भी हुए समय, तो उसी में हम रहे, दूसरे विकास की ओर हम अग्रसर नहीं हो सके। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक बस गाँव में लोगों की बीमारी उसी की देख रेख ज़्यादा रही और क्वारंटीन लोगों को करना, लोगों को बताना समझाना, सभी कुछ मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइज का प्रयोग करना, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना होना, ये सब उसमें हमारे 2 वर्ष खराब हुए। लेकिन फिर भी हमारे जो 3 वर्ष थे उसमें भी काफ़ी तरक्की हुई और हमारे मुख्य कार्य रहे अमृत सरोवर योजना। हमने ग्राम सभा के अंदर सरोवरों का निर्माण किया है और आंगनवाड़ी भवन भी बनाए हैं, रोडें पक्की की हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं, पंचायत भवन निर्माणाधीन है भी, वो भी कार्य चल रहा है, और कूड़ादान और सेग्रीगेशन सेंटर का निर्माण किया है। साथ ही राशन जो वितरित होता है जो टीकों के थ्रू, वो सब सुविधाएं पूर्ण रूप से गाँव में मुहैया करा रखी हैं। पेंशनधारियों को पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी कुछ हमने समय समय पर ग्रामवासियों को इसका पूर्ण रूप से लाभ भी दिलाया है और आज गाँव तरक्की की ओर अग्रसर है। जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार सुविधाएं देती है, लगभग सभी सुविधाएं हमारे ग्राम पंचायत में सभी को मिल रही हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो छूट गए हैं या आपके अधूरे रह गए हैं, कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए, जो आप करना चाहते थे या करना चाहते हैं? हम कराना चाहते हैं ऐसे कार्य कि 25 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन हमारे क्षेत्र में निवास करती है और सबसे बड़ी समस्या हमारी गौना नदी यहाँ पे पड़ती है पास ही, इस पे पुल का जो निर्माण है वो अभी रघुआ नहीं